अगर आपने द लूप का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले जाकर पार्ट 1 देख लो, वरना इस कहानी का सस्पेंस और समझ दोनों अधूरा रह जाएगा। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि अमन जंगल के अंदर उस डरावने घर तक पहुंच गया था, जो घर उसको लगातार 10 दिनों से सपने में दिख रहा था। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सब कुछ खत्म हो गया। सुबह अमन झटके से अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। सांस फूली हुई थी, हाथ कांप रहे थे। अमन धीरे से बोलता है, मैं घर वापस कैसे आया? क्या मैं वहां बेहोश हो गया था? उसको यकीन था कि कल रात रोहन उसके साथ था, इसलिए अमन सीधा रोहन के घर भाग कर गया। दरवाजा खुलता है, रोहन सामने आता है। अमन घबरा कर कहता है, रोहन, कल क्या हुआ था? मैं बेहोश कैसे हुआ? तू मुझे घर कैसे लाया? रोहन कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या बोल रहा है भाई? मैं तो आज सुबह पुणे से वापस आया हूं, कल तो मैं यहां था ही नहीं। अमन उसकी बात सुनते ही जम सा जाता है। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। धीमी टोन में नैरेशन, जिसको अमन ने कल रात महसूस किया था, जिसके साथ वह घूम रहा था, जो घर उसे जंगल में दिखा था, वह सब एक सपना था। लेकिन सबसे बड़ा डर यह था कि क्या वह सपना खत्म हो चुका है, या फिर अमन अभी भी उसी सपने के अंदर जी रहा है। अमन अपने हाथ को देखकर धीरे से बोलता है, ये मेरी असली जिंदगी है ना, या ये भी एक सपना ही? उसकी आवाज रुक जाती है। उसका दिमाग एक ही बात सोच रहा था, अगर ये सपना है तो मैं जाग कब रहा हूं? पार्ट 3 में आपको पता चलेगा कि अमन किस चीज में फंसा है और इस कहानी को द लूप नाम देने का असली कारण क्या है। अगर आप पार्ट 3 चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है।